भगवान के नाम एक प्यारा सा खत। 8 साल की वानी की मां की कैंसर से लड़ते हुए आज मृत्यु हो गई। अपनी मां की याद में वो अपने पापा से लिपटी रहती और सुबकती रहती। एक दिन उस मासूम ने अपने पापा से पूछा, पापा, माँ की बहुत याद आती है। हमें कैसे पता चलेगा कि माँ भगवान जी के घर पहुँच गई हैं? अगर मैं भगवान को चिट्ठी लिखूं तो पता चल जाएगा ना पापा, और भगवान माँ को पहचान जाएंगे। पापा ने नन्ही वाणी को कुछ पल की खुशी देने के लिए कह दिया, हाँ बेटा, लिख दो एक प्यारा सा लेटर भगवान के लिए। वाणी खुश हो गई। वाणी ने लिखना शुरू किया। प्यारे भगवान, क्या आप मेरी माँ का ख्याल रखोगे? वो कल मुझसे दूर चली गई। पापा कहते हैं वो आपके पास स्वर्ग में गई हैं। मुझे माँ की बहुत याद आती है। आपको थैंक यू भगवान, मुझे इतनी प्यारी माँ देने के लिए। वो बीमार रहती थी, फिर भी मुझे कितना प्यार करती थी। पापा कहते हैं आप उनका बहुत ख्याल रखोगे। उनको अब बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मुझे आशा है आप मेरी माँ के साथ मेरी तरह खेलते होंगे। माँ को गुलाब जामुन बहुत पसंद है और रेड कलर की साड़ी पहनना। आप उनको लाकर ज़रूर देना, जैसे पापा लाते थे। मेरे लिए माँ सब मेरा फेवरेट बनाती थी, अब कौन बनाएगा? पापा को तो माँ की तरह चोटी करना भी नहीं आता। माँ कहती थी सीख लो। पापा ने सीखी ही नहीं। पापा तो ऑफिस जाते हैं, मुझे वैन तक स्कूल छोड़ने कौन जाएगा भगवान? मैं आपको माँ और मेरी एक फ़ोटो भेज रही हूँ, जैसे आप उन्हें पहचान लो और उनका स्पेशल ख्याल रखो। माँ से कहना मैं और पापा उन्हें बहुत याद करते हैं। जब माँ का दर्द ठीक हो जाए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। तब तक मैं माँ की तरह सब काम कर लूँगी, पर माँ जैसा तो नहीं। रात को तो मैं माँ के गले में हाथ डालकर सोती हूँ। भगवान, अब आप सो जाना, जिससे मेरी माँ को डर ना लगे। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आपको और माँ को बहुत सारा प्यार। आपकी प्यारी बेटी वाणी। वाणी ने लेटर को लिफाफे में रखा। उसमें अपनी माँ की और अपनी फोटो रखी, उसे चिपकाया। उसके ऊपर ढेर सारी स्टैंप लगाई और बोलने लगी, पापा, लेटर बहुत दूर जाना है। भगवान का घर तो बहुत दूर है, इसलिए इतनी सारी स्टैंप लगाई हैं मैंने। वाणी ने ऊपर भगवान का घर स्वर्ग लिखा। अपने पापा के साथ चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस जाकर मेल बॉक्स में डालकर आई। कुछ दिन तक उत्सुकता से चिट्ठी का इंतजार करती रही। जब काफी दिन हो गए तो अपने पापा से पूछा, पापा, भगवान को लेटर मिला कि नहीं? अभी तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं बताया। मेरी मम्मी कैसी है? अगले दिन वाणी के घर के बाहर सुनहरे लिफाफे में लिपटा एक कागज मिला। उस पर लिखा था, वाणी के लिए। वाणी लेटर को देखकर खुशी से झूम उठी और उसने लेटर खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, प्यारी वाणी, तुम्हारी माँ मेरे पास स्वर्ग में ठीक से आ गई है। तुम्हारी भेजी हुई सुंदर सी फोटो ने तुम्हारी माँ को पहचानने में मेरी बहुत हेल्प की। अब उन्हें कोई दर्द नहीं होगा। मैं उनके साथ रोज खेलता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। कहती है, पता है आपको, मेरी वाणी बहुत बहादुर लड़की है, बिल्कुल नहीं रोती, सब काम कर लेती है। मैं तो उसे अपनी नानी कहती थी। वो अपने पापा से भी बहुत प्यार करती है। मैं इतना दूर आ गई हूँ तो उसके पापा अकेले हो गए होंगे। उन्हें तो कोई काम नहीं आता। मेरी वाणी ना तो खुद रोती है, ना ही अपने पापा को रोने देती होगी। खूब मन लगा के पढ़ती होगी। अब की बार उसे टॉप जो करना है क्लास में। वाणी बेटा, जैसे तुम्हारी माँ की आत्मा मेरे पास है, वैसे ही तुम्हारे दिल में भी है। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे हमें स्वर्ग में किसी के शरीर की जरूरत नहीं होती, वैसे ही हमारे पास कोई पॉकेट नहीं होती फोटो रखने के लिए। इसलिए तुम्हारी फोटो वापस कर रहे हैं। तुम इसे संभाल कर रखना, क्योंकि ये तुम्हारी माँ को प्यार करती हुई तुम्हारे पास वापस आई है। इतने सुंदर लेटर के लिए थैंक यू वाणी बेटा। ढेर सारा प्यार। बच्ची, तुम्हारी माँ का ख्याल रखने वाला भगवान। वाणी बहुत देर तक सिसकती रही। फिर उसने अपने आंसू पोंछे, अपने पापा के पास गई। ये क्या पापा, अभी तक यहीं बैठे हो? ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे? चलो हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाएं, जैसे पम्मा बनाती थी। पापा ने वाणी को गोद में उठाकर गले से लगा लिया।
दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।